सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शब्द युग्म। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 17 शब्द युग्म। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहेंगे? वर्ड पेयर। ठीक है, वर्ड पेयर हम इसे इंग्लिश या अंग्रेजी में कहेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे शब्द जो लगभग समान है, उच्चारण की दृष्टि से समान है परंतु उनका अर्थ अलग हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द युग्म। जैसे देखिए, गृह घर, ग्रह प्लैनेट को कहते हैं। शूर वीर, सूर सूर्य, है ना। तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा बहुत अंतर है या नहीं भी है, उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान है परंतु उनका अर्थ अलग है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, शब्द युग्म कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर या स्वर की मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा अंतर होता है, उनका अर्थ अलग अलग होता है जबकि बोलने में ध्वनि मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार पढ़ने वाले को क्या लगता है? ध्यान से पढ़ने पर सभी शब्द बोलने में और पढ़ने में मिलते जुलते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि देखिए, चित्रों को देखिए आप बच्चों, चित्रों को देखते हुए समझिए, है ना। लगभग अर्थ में क्या है? अलग है परंतु उच्चारण की दृष्टि से समान है। जैसे गृह का अर्थ घर और ग्रह का अर्थ ग्रह है। आकाश का ग्रह, जो आकाश का प्लैनेट होता है उसको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, शूर का अर्थ वीर, सूर का अर्थ सूर्य। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए वाक्य शूर, शूर पे वाक्य देखिए, भारत के शूर महान है, सूर सूर तुलसीदास शशि। ठीक है, तो इस प्रकार। ठीक, चलिए अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, ध्वनि ध्वनि समान परंतु अर्थ अलग होते हैं इनके। जैसे शब्द अर्थ, दो युग्म, ये रहे दो युग्म वाले शब्द जो है ना, शब्द युग्म इसलिए कहे जाते हैं। देखो दो दो का जोड़ा आया हुआ है, युग्म आया हुआ है, पेयर आया हुआ है। प्रणाम परिणाम, प्रणाम परिणाम लगभग उच्चारण की दृष्टि से हमें लगता है समान है परंतु इनमें अंतर है। पहले प्रणाम का अर्थ है अभिवादन, परिणाम का अर्थ है नतीजा या फल। ऐसे ही अंबर अमर, है ना, अंबर का अर्थ है आकाश, अमर का अर्थ है ना मरने वाला। उतर उत्तर, उत्तर का नीचे आना, उत्तर का अर्थ होता है जवाब, जैसे कि आप सब जानते हैं। करकट कचरा होता है, करकट का अर्थ होता है केकड़ा। यहाँ पर पूरा रा है, यहाँ पर क्या है? रा है आपका मात्रा के रूप में। ठीक है, रेफ रेफ के रूप में यहाँ पर आ गया है। तो केकड़ा करकट होता है, करकट का अर्थ होता है कचरा। कुटी और कुट्टी, कुटी का अर्थ है झोपड़ी, कुट्टी का चारा। खोआ खोआ खोया, खोआ का अर्थ है मावा, खोया का अर्थ है गुम हुआ यानी खो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको बारीकी से इनको समझने का प्रयास कर कर इनका अर्थ सही याद करना चाहिए कि इसका उच्चारण आपको सही करना है तभी आपका अर्थ सही होगा। अगला देखिए, गगरा घगरा, गगरा का अर्थ है घड़ा, घगरा का अर्थ है लहंगा। ठीक है, ग्रंथ ग्रंथि, ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। ऐसे ही चपत चंपत, चपत का तमाचा, चंपत का गायब। चिर चीर, अधिक काल, चिर का अर्थ होता है अधिक काल, चीर का अर्थ होता है कपड़ा, है ना। इसलिए कहते हैं उच्चारण आपका सही होना चाहिए। यदि उच्चारण सही ना हो तो लिखने में भी यदि आपने गलती कर दी, त्रुटि कर दी तो आपका अर्थ बदल जाएगा। बदन बदन, बदन का अर्थ है शरीर, वदन का अर्थ होता है मुख। छत्र छात्र, छत्र छाता, छात्र विद्यार्थी। जलद जल्द, जलद का अर्थ बादल, जल्द का अर्थ होता है शीघ्र जल्दी, है ना। तर का अर्थ होता है गीला, तरु पेड़। धरा धारा, धरा पृथ्वी, धारा प्रवाह। नाड़ी नारी, नाड़ी नस, नारी स्त्री। ठीक है, ऐसे ही प्रमाण परिमाण, प्रमाण सबूत, परिमाण होता है मात्रा। ठीक है, ऐसे ही पाव पाव, पाव का अर्थ होता है एक चौथाई, पाव का अर्थ होता है पेड़, मेजरमेंट होता है ना एक चौथाई। पाव, किलो में जो 4 भाग होते हैं किलो के, पाव 1 किलो में 4 पाव होते हैं, एक चौथाई। समझ गए कौन सा? चलिए, वन जंगल, वन्य जंगली। ठीक, सम बराबर, शम शांति। तो इस प्रकार ये है, अच्छे से आप समझते हुए इनको कंठस्थ कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ये बोलने में लगभग समान है परंतु इनके अर्थ अलग है। पुनरावृत्ति कीजिए, पाठ समाप्त हुआ। कुछ शब्द बोलने में और देखने में एक जैसे होते हैं, जिन समान दिखने वाले शब्दों का अर्थ अलग होता है उसे शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आओ करें अभ्यास। लिखित रूप में आपको यह करना है।
नीचे दिए गए शब्द युग्मों का अर्थ कोष्टक में लिखे गए शब्दों में से छांट कर लिखिए। तो इनका अर्थ आपको इनमें से छांट कर लिखना है। कुटी और कुट्टी, कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, कुट्टी का मतलब होता है चारा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, तर, तरु, तर का होता है गीला, तरु का अर्थ होता है पेड़। तो आपको यहाँ पर लिखना है, पहले कुटी का अर्थ है झोपड़ी, कुट्टी का अर्थ होता है चारा, तर का अर्थ होता है गीला, दूसरे का पेड़। ठीक है, तीसरा आप स्वयं करेंगे, आपको करना है ये अभ्यास आप। ठीक, हाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ बताने वाले शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जैसे पृथ्वी किसे कहते हैं? धरा को पृथ्वी कहते हैं। दूसरा देखिए, स्त्री, स्त्री यानी नारी। तीसरा बादल यानी जलद, है ना? जैसे कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आराम से स्वयं कर लेंगे। शरीर यानी शरीर, बदन। ठीक, कचरा यानी कचरा किसे कहते हैं? करकट को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार। ठीक, चलिए, तो देखिए, वाक्य के सामने कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इनको आप वाक्य को पढ़ो, जो अर्थ ये वाक्य दे रहे उसके अनुसार इसमें से आपको शब्द चुनकर इस स्थान में भरना है। चोर घर का सामान लेकर डैश हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। गायब यानी चंपत। दूसरा देखिए, हलवाई इस समय डैश बना रहा है। क्या बना रहा है? जो खोआ। ठीक, अगला देखिए, रोशनी तुम्हारा डैश क्यों मलिन है? क्या? बदन, बदन ही तो मैला होता है। चौथा देखिए, जंगल में रहने वाले को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्य। ठीक, अगला देखिए, कभी ना मरने वाले को डैश कहा जाता है? अमर। तो मैंने आपको बता दिया कौन से सही है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। इन खाली स्थानों पे, रिक्त स्थानों पे आपको लिखना है। जैसे मैं बताती हूँ, एक लिखकर, जैसे ये चंपत है, चंपत, संपत हो गए। बाकी स्वयं आप करने का प्रयास करें उसमें से देखकर। चलिए, हाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको इनके अर्थ लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आप लिखिए इनके अर्थ। दो युग्म दे दिए गए हैं। पहला है चिर, दूसरा है चीर। पहले चिर का अर्थ बताइए क्या है बच्चों? पहले चिर का होता है अधिक काल। ठीक है, काल यानी समय। ठीक, चीर का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक, ऐसे ही पाव, पाव यानी एक चौथाई। एक चौथाई, पाव यानी एक चौथाई बच्चों। ठीक, और पाव यानी पैर। बाकी एक ही तीसरा आप स्वयं करेंगे बच्चों। चलिए, ये मैंने करा दिया है, बाकी ये आप तीसरा आप स्वयं करेंगे। अगला प्यार देखिए, कम से कम 5 शब्द युग्म लिखिए जिनके अर्थ अलग अलग हो। तो आप जैसे कि ये अभ्यास आपको करना है, जैसे कि मैंने बताया बच्चों, अभी हमने काफी सारे उदाहरण देखे शब्द युग्म के। उनमें से जो आपको याद है, स्वयं बिना देखे आप यहाँ पर कम से कम 5 शब्द लिखने हैं। ठीक है, 5 शब्द युग्म या पूरा यहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपको 5 लिखने हैं, बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं। ये अभ्यास आपका है, अभ्यास आपको करना है, ये गृह कार्य है आपका। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।